हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू चाइनीज BL सीरीज किस और किल के एपिसोड 2 के बारे में। अगर आज के एपिसोड के बारे में बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में जब नीचवान के सर पर आयान बंदूक तान देता है और नीचवान जब आयान को देखता है उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। आयान कहता है अपनी बंदूक नीचे करो। नीचवान तुरंत अपनी बंदूक को नीचे कर देता है और कहता है कि चलो ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। और जैसे ही नीचवान अपनी बंदूक को नीचे करता है तुरंत ब्लैक स्कॉर्पियन उसे मारता है और कहता है तुम्हें क्या लगता था कि तुम मेरे ऊपर चाकू तान लोगे? आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं रखी थी मेरे ऊपर चाकू रखने के लिए, और तुम अब मरने की ख्वाहिश रखते हो। और उसे मारने लगता है। ये देखकर आयान उसे रोकता है और कहता है बस करो, इससे हमें काम निकालना है और ये लिन ग्रुप की वजह से हो रहा है। और तभी ये सब नीचवान सुनता है। किस तरह आयान उसके लिए अपने भाई से लड़ता है और कहता है बस करो, इससे हमें काम निकलवाना है। और तभी ब्लैक स्कॉर्पियन कहता है किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वो मेरे ऊपर चाकू तान ले, और तुम तब भी मुझसे बात कर रहे हो। और ये सुनकर आयान कहता है मैं इससे बात करूंगा, क्योंकि अभी हम लोगों से काम करना है और तुम जानते हो कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो और तुम्हें यहाँ से निकलना है। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे वजह से फिर से अंकल हम लोगों पर गुस्सा करे, और इसी वजह से मुझे इसमें पढ़ने दो। ये सुनकर उसका भाई गुस्सा करता है और आयान कहता है ये लिन को बिलोंग करता है, ना कि मुझे और ना कि तुम्हें। ये अंकल के लिए काम है और लिन ग्रुप के लिए, और अगर तुम फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो हमें फिर से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। कोई मुसीबत ना खड़ी करो। दूसरी तरफ ब्लैक स्कॉर्पियन तब भी नहीं मानता है और नीचवान को बहुत मारता है, और उसके बॉडीगार्ड कहते हैं ये काफ़ी टफ है। और तभी वहाँ पर आयान आता है और कहता है मुझे इससे बात करने दो। तुम जानते हो ना, जब ये बात आती है तो मैं तुमसे हमेशा बेहतर निकलता हूँ, मैं लोगों से बातें निकलवा सकता हूँ, तो मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ब्लैक स्कॉर्पियन कहता है मैं क्यों जाऊँ बाहर। आयान कहता है पर तुम्हें यहाँ जाना होगा, मुझे कुछ इससे बात करना है। और ये गुस्सा कर उसका भाई चला जाता है। तभी आयान नीचवान की चोट को टच करता है और कहता है तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा रफ ट्रिप थी। ये सुनकर नीचवान कहता है तुमने तो यही एक्सेप्ट किया था, तुम तो यही चाहते थे ना। और ये सुनकर आयान कहता है मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था। और ये कहकर वो नीचवान को देखता है कि नीचवान का फेस पकड़ता और कहता है या तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। और तभी नीचवान कहता है ऑफ कोर्स बिजनेस के लिए, मैं बिजनेस करने के लिए आया हूँ, और किस लिए मैं आया हूँ। उनका आयान बोलता है तुम जैसे इंसान बिजनेस के लिए, मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई बिजनेस होगा। और तभी नीचवान कहता है ये मत कहना कि तुम ही बॉस हो, और क्या इस तरह तुम मेहमानों को ट्रीट करते हो। और तभी आयान कहता है कि तुम बस एक भारत के सैनिक थे और तुम यहाँ पर किस काम के लिए आए हो, क्या तुम मुझे बताओगे। और तभी वो कहता है ओह सच बताऊँ तो मैं अपना स्कोर ब्रेक करने के लिए आया हूँ, और तुम तो जानते हो मैं कीमत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी आयान कहता है तुमको लगता है ज़्यादा मार पड़ी नहीं है। और तभी नीचवान कहता है कि मैं रास्ते को कंट्रोल करता हूँ, और अगर तुम्हें वो रास्ता चाहिए तो तुम्हें मेरी बातों को मानना होगा। आयान कहता है चलो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि इस बार कौन टारगेट है, क्योंकि तुम बिना मकसद के कहीं पे भी नहीं जाते हो। और तभी नीचवान कहता है अगर मेरे टारगेट तुम होगे तो क्या होगा। ये सुनकर आयान कहता है अगर तुम मेरे साथ कुछ करोगे उससे पहले मैं तुम्हारी जिंदगी ले लूंगा। ये मत भूलो कि मैं यहाँ का बॉस हूँ, और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। और जब वो दोनों बात कहते रहते हैं तभी नीचवान अपने हाथों को खोलकर आयन को पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 3 साल पहले तुम्हारी जान बचाई थी। और दिखाया जाता है कि किस तरह नीचवान एक मिलिट्री ऑफिसर रहता है, पर वो बाहर का मिलिट्री ऑफिसर रहता है। और वो जब जंग लड़ लेता है तो उसका दोस्त बोलता है क्या तुमने काम कर लिया है। तो नीचवान कहता है हाँ मैंने काम कर लिया है। पर तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात आयान से होती है। ये देखकर नीचवान कहता है तुम हो कौन। और आयान कहता है मैं सैनिक का फोटोग्राफर हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, मेरे पीछे कुछ आतंकवादी है। ये सुनकर नीचवान कहता है क्या, और तभी उसे छुपा लेता है। नीचवान जब देखता है तो कहता है ओ सच में वो वहाँ पर है। नीचवान कहता है मैं उस रास्ते पे जाता हूँ, तुम वहाँ तक कार में पहुँच जाना, क्या तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे। ये लो बंदूक, और वो बंदूक उसे दे देता है। आयान और नीचवान उस बंदूक से उन टेररिस्ट को मार डालते हैं। ये देखकर नीचवान कहता है क्या तुम सच में एक फोटोग्राफर हो, क्योंकि एक फोटोग्राफर की इतनी स्किल अच्छी नहीं हो सकती है। आयान कहता है ओह मैं तो बस पहली बार बंदूक को चला रहा था और मुझे माफ़ कर दो। और फाइनली वो लोग पूरे आतंकवादी को मार देते हैं। और तभी नीचवान कहता है अब चलो हम लोग चलते हैं। ये सुन
बाहर लेकर चलता हूँ क्योंकि तुम्हें चोट लगी है। और ये कहकर नीचवान आयान को अपने कंधे पर लाद कर उसे अपने कमरे में लेकर जाता है, क्योंकि उस वक्त आयान को बहुत ज़्यादा चोट लगी रहती है और इसी वजह से नीचवान उसे अपने ले लाद कर अपने कमरे में लेकर जाता है और कहता है, अभी अभी हम लोग मिले हैं और मैं तुम्हें जानता भी नहीं कि तुम हो कौन और तुम क्या करते हो। आयान कहता है, मैं सैनिक का फोटोग्राफर हूँ, मैं तो बस यहाँ पर फोटो खींचने के लिए आया था। और ये कहते कहते वो बेहोश हो जाता है। नीचवान कहता है, ओ सुनो, तुम सो नहीं तो तुम्हारी हालत और बुरी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नीचवान आयान को जब अपने रूम में लाता है तो कहता है, ओ तुम काफ़ी बेहतरीन फोटोग्राफर हो, क्या सच में एक सैनिक फोटोग्राफर एक ऐसा बेहतरीन फोटोग्राफर हो सकता है। और तभी आयान को होश आ जाता है और वो दर्द से तड़पता रहता है। और तभी नीचवान कहता है, एक सैनिक फोटोग्राफर इतनी अच्छी तरह से शूट नहीं कर सकता है, मुझे लगता है तुम कुछ और हो जो मुझसे छुपा रहे हो, पर मुझे लगता है उससे पहले तुम्हारे चोट का इलाज करने की सख्त ज़रूरत है। ये कहकर नीचवान अब उसके पास आता है और कहता है, ये पकड़ो और चीखना नहीं, मैं नहीं चाहता किसी को तुम्हारे बारे में पता चले। और उस वक्त उसके चोट का इलाज करता है। आयान को बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, पर नीचवान कहता है, दर्द को तुम्हें सहना होगा। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं किस तरह नीचवान आयान के चोट का इलाज करता है। और जब कोई आने वाला रहता है तो नीचवान कहता है, ओह लगता है कोई आने वाला है। और उसे लगा था कि आयान चिल्ला देगा, पर आयान नहीं चिल्लाता है। नीचवान कहता है, ओह तुम तो बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो, मुझे सच में लगा था कि तुम चिल्ला दोगे और लोगों को हमारे बारे में पता चल जाएगा। और ये देखकर आयान कहता है, मुझे तो डर इस बात का था कि अगर मैं चिल्ला दूंगा तो तुम्हारे हाथ से वो बंदूक चल जाएगी और बुरा हो जाएगा। ये सुनकर नीचवान हंसने लगता है और कहता है, तुमने ये कहाँ से सीखा, तुमने काफ़ी अच्छी तरह से मेरा इलाज किया है। ये सुनकर नीचवान कहता है, ये काफ़ी प्रैक्टिस से हुआ है। आयान कहता है, मिलिट्री से, तुम मिलिट्री भी शायद ये सब सीख रहे होगे क्योंकि तुमने कई वार भी किया होगा। नीचवान कहता है, हाँ मैंने कई सारे वार को देखा है, पर आयान कहता है, पर मुझे लगता कि तुम एक मिलिट्री ऑफिसर हो क्योंकि तुम उन लोगों में से काफ़ी अलग दिखते हो। ये सुनकर नीचवान कहता है, क्या मैं हैंडसम हूँ, ये अलग है। आयान कहता है, नहीं मुझे तुम अलग दिखते हो क्योंकि एक मिलिट्री ऑफिसर को रूल फॉलो करना होता, पर मुझे लगता कि तुम रूल फॉलो कर रहे हो। ये सुनकर नीचवान कहता है, मैं एक भारत का सैनिक हूँ जो कीमत के लिए सब काम करता है, और हाँ जैसे ही मिशन खत्म होता है मैं वो काम खत्म कर देता हूँ। साल पहले मैं एक सैनिक था जो वहाँ पर एक अच्छे सैनिक की तरह ड्यूटी करता था, पर ऊपर से खबर आती है कि हम लोगों को वो इलाके पर बमबारी करना होगा, पर ऑलरेडी वहाँ पर बहुत लोग थे और इसी वजह से मैं अपने टीम के साथ गया और उस गांव को खाली करा दिया। ये सुनकर आयान कहता है, क्या तुमने पूरे गांव को खाली करा दिया था। नीचवान कहता है, हाँ मैंने पूरे गाँव को खाली कराया अपने टीम के साथ, और पता है इससे मेरे ऊपर वाले बॉस मुझसे गुस्सा गए और मुझे नौकरी से निकाल दिया। और भले ही मैंने मिलिट्री का स्टेटस खो दिया, पर वो बच्चे की स्माइल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती रहे, क्योंकि उस बच्चे ने जब मेरे ऊपर हंसा मुझे लगा मैंने अपना ड्यूटी किया। ये सुनकर आयान कहता है, अगर वो बच्ची भी एक आतंकवादी होती तो क्या तुम्हारे लिए ये अच्छा होता। नीचवान कहता है, एक बच्चा जो बोल और सुन नहीं सकता है, और क्या वो मेरे लिए खतरा हो सकता है। और तुम किस दुनिया में हो जो तुम इस तरह सोच रहे हो कि एक छोटा बच्चा भी हमारे लिए खतरा हो सकता है। और क्या सच में यूथ फोटोग्राफर इसी तरह होते हैं। ये सुनकर आयान कहता है, मैंने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट लिखे और मैंने कई सारे पल को देखा है, दुनिया बहुत ही ज़्यादा बेरहम है। और तभी नीचवान आयान के काफ़ी क्लोज आता है और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले हैं। आयान अपनी आंखों को भी बंद कर लेता है, नीचवान उसके काफ़ी क्लोज आ जाता है, यहाँ तक कि उन दोनों के लिप्स काफ़ी ज़्यादा टच भी करने वाले रहते हैं। तभी नीचवान को किसी का फ़ोन आ जाता है और वो कहते हैं, क्या हुआ नीचवान। नीचवान कहता है, कुछ प्रॉब्लम आई थी पर मैंने उसे सॉल्व कर दिया है और सब कुछ अब ठीक है। नीचवान कहता है, मुझे जाना होगा। और जाते वक्त वो जाने से पहले कहता है, मैं तो जा रहा हूँ पर मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है। और तभी आयांग कहता है, तुम मुझे आयांग बुला सकते हो। नीचवान कहता है, पर ये असली नाम की तरह नहीं लगता है। आयांग कहता है, पर मेरा नाम यही है। और ये सुनकर नीचवान कहता है, पर मेरा नाम असली नीचवान है। और ये कहकर वो उसके करीब आता है, आयांग से वो लॉकेट ले लेता है और कहता है कि मैं ये लॉकेट ले रहा हूँ। आयांग कहता है, ये तुम नहीं ले सकते हो, ये मेरा है। नीचवान कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की है और बदले में मुझे कोई तोहफा तो चाहिए, इसलिए मैं ये लॉकेट लेकर जा रहा हूँ। और यही वजह से आयांग की वो लॉकेट नीचवान के पास आती और वो वहाँ से लेकर चला जाता है। और इस तरह आयांग और नीचवान एक दूसरे को जानते हैं। और नीचवान जाता लगता है तो आयांग कहता है, तुम्हें पछतावा होगा। और सीन को दिखाया जाता है। आयांग कहता है, मैंने कहा था ना तुम्हें पछतावा होगा। नीचवान कहता है, पछतावा इस बात का कि मैं 3 साल पहले तुम्हें बचाया था, या पछतावा इस वजह से क्योंकि तुम मेरे हाथों में अभी फंसे हुए हो। और ये कहकर नीचवान आयांग को छोड़ देता है और कहता है, लगता है मैंने तुम्हें
तुम्हें गलत समझा था, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस कंपनी के बॉस होगे। और ये सुनकर आयान कहता है आयान कहता है तुमने मुझे कैसे गलत समझा था। ये सुनकर नी चियोंग कहता है मैं अंधा था जो मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। अगर मुझे पता होता कि तुम एक बॉस हो तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं। कहता है कि आज की बात करते हैं। और हाँ, रही बात तो आज तुम मेरे घर पर हो, तुम्हें मेरा साथ देना है या नहीं ये तुम पर है। और मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, ना कि तुम्हारे रास्ते पर। और जब तक तुम मुझे रास्ता पार नहीं कराओगे तब तक तुम वहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। ये सुनकर नी चियोंग कहता है बदले में मुझे क्या मिलेगा। आयांग कहता है मैं तुम्हें आज़ादी दे रहा हूँ। नी चियोंग कहता है ओ ऐसी बात है। आयांग कहता हाँ यही डील है। कहता है तुम मुझे रास्ता दोगे, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी लौटा रहा हूँ, यही तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। आयांग कहता है क्या मुझे ये बात मानना चाहिए। आयांग कहता है अगर तुम्हें ये बात नहीं माननी है तुम यहाँ से जा सकती हो। कहता है मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं अभी छोड़कर जाता हूँ तो मेरा बहुत ही ज्यादा घाटा होगा। पहले तो ये कीमत की बात थी, पर ये अब तुम्हारी बात है और ये बहुत ही ज्यादा मजेदार होता जा रहा है। मैं अब इसे छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। ये कहकर चियोंग आयान के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आता है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहता है। वहीं दूसरा कहता है अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें मेरी बातों को मानना होगा। और दूसरी तरफ आयान नी चियोंग को अपने घर पिलाता है और उसे सोफे पर धकेल देता है। ये देखकर नी चियोंग कहता है क्या तुम मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। आयान कहता है एटलीस्ट तुम्हें बैठने के लिए सोफ़ा तो मिल रहा है, जब तुम मुझे अपने रूम में लेकर गए थे तो वो बहुत बुरा था। ये सुनकर नी चियोंग कहता है हाँ तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी लग्जरियस और काफ़ी कंफर्टेबल है। आयान कहता है तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो, ऐसा लगता है तुम्हें कम मार पड़ी है। ये सुनकर नी चियोंग कहता है हटो। और तभी आयान नी चियोंग के चोट पर दवा लगा देता है, जिसकी वजह से नी चियोंग को दर्द होता है। आयान कहता है अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हें दर्द हो तो अच्छी तरह से बिहेव करो, नहीं तो तुम्हें और ज़्यादा दर्द होगा। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। नी चियोंग कहता है क्या मैंने तुम्हारा इसी तरह इलाज किया था। नी चियोंग से कहता है कि तुम भारत के सैनिक हो या एक गाइड हो, क्या हो तुम, क्या तुम अपनी असली पहचान मुझे बताए हो नी चियोंग। और तभी नी चियोंग कहता है मैं तो बस तुम्हारे साथ ईमानदारी से अपना नाम बताया था, ना कि तुम्हारी तरह तुमने तो मुझसे शुरुआत से ही झूठ बोला था और तुमने अपनी असली पहचान भी नहीं बताई थी, जबकि मेरा आज भी नाम नी चियोंग है। और तुम्हारा नाम क्या है। आयान अपना नाम लिन आयान बताता है। तभी उसे उसका अंकल का फोन आ जाता है। आयान अपने अंकल से बात करता है और कहता है अंकल मैं समझ गया। इतने में नी चियोंग उसके ऊपर बंदूक तानता है, पर आयान भी पीछे से उसके ऊपर बंदूक तान देता है। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय दोस्तों।